Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is our fetal skull. Okay, fetal skull में mainly हम study करेंगे that is our diameter of the fetal skull and the suture and the fontanelles. Okay, हमारा इसमें जो fetal skull है वो mainly हम two types से study करते हैं. एक हमारा fetal skull आता है हमारा anatomically, इसको हमने डिवाइड करा है टू टाइप से. एनाटोमिकली क्या क्या पार्ट्स है और हमारा ऑब्स्टेटिकली हमें किस किस में मतलब कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हमें कौन कौन से जो पार्ट्स है वो फील होते हैं फीटल के, तो उसको हमने ऑब्स्टेटिक के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड करा. ठीक है. एनाटॉमिकली अगर हम बात करें तो जो हमारा फीटल स्कल है उसके थ्री पार्ट्स है. एक है हमारा बोल्ट, सेकंड वन इज आर फेस एंड थर्ड वन इज आर बेस. ओके, ये जो है हमारे तीन पार्ट है जो हम एनाटॉमिकली स्टडी करते हैं. ओके, बोल्ट बोल्ट मतलब क्या है, जो एक हमारा मीन्स की वोल्ट में हमारी हम बोल सकते हैं वोन्स आती है दैट फॉर्म्स द कैविटी. ओके, जो हमारा ये ऊपर वाला क्या है पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं वोल्ट. वोन्स दैट फॉर्म कैविटी. जिसके अंदर क्या है हमारा ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है, ब्रेन लाई करता है. ठीक है. क्या है कि हमारा ऊपर से एक हार्ड कवरिंग है ताकि जो हमारा ब्रेन है वो बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है तो वो उसके अंदर रहता है. हम बोल सकते हैं एक पिंजरे के अंदर ब्रेन रहता है ताकि वो प्रोटेक्ट रह सके. वो जो पिंजरा है वो कौन बनाता है, हमारी बोन्स बनाती है, और वो जो बोन्स मिलकर क्या बनाती है हमारा बोल्ट. ओके, इसमें कितने टाइप्स ऑफ बोन जो है प्रेजेंट रहती है, तो हमारी इसमें 5 नंबर्स में रहती है. ठीक है. 5 नंबर में कौन कौन सी है, फर्स्ट इज आर फ्रंटल, सेकंड वन इज आर पैराइटल एंड लास्ट वन इज आर ओसिपिट. ठीक है. फ्रंटल, ये पैराइटल एंड ओसिपिटल, ये ऊपर का क्या बना दिया हमारा वोल्ट बना दिया जिसके अंदर हमारा ब्रेन है. ठीक है. अब आपको पूछा जाए कितने टाइप्स की होती है, तो 3 टाइप्स ऑफ बोन्स प्रेजेंट होती है, बट नंबर में पूछा जाए तो 5, क्योंकि फ्रंटल जो एट द बर्थ होता है वो 2 नंबर में रहती है, पैराइटल 2 नंबर में और ओसिपिटल 1 नंबर में. तो 2 2 4 और 1 5. ओके, तो 5 नंबर में प्रेजेंट रहती है. देन अगर हम बात करें फेस की, तो फेस हमारा कितनी बोन से मिलके बनता है, दैट इज आर 14 बोन्स. ठीक है. नेक्स्ट हम बेस की बात करते हैं. तो जो बेस है, बेस मीन्स की जो हमारा ये नीचे जो हमारे वोल्ट के नीचे वाला जो पार्ट है जो पूरे उसको पूरा एक कवर करता है, एक राउंड बनाता है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेस. बेस में भी हमारा कितना नंबर ऑफ बोन्स रहती है, तो हम बोल सकते हैं 5 नंबर ऑफ बोन्स. 5 नंबर ऑफ बोन्स जो है वो रहती है. इसमें हमारा आता है फर्स्ट आती है हमारी दैट इज आर ओसिपिट, देन नेक्स्ट आती है हमारी एथमोइड, स्फिनोइड एंड आर टेम्पोरल. ठीक है. ओसिपिट होती है 1, इथमोइड 1, सिफिनोइड 1 एंड टेम्पोरल 2. 2 3 4 5, टोटल कितनी होगी 5. ओके. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हमारा टोटल बोन्स कितनी प्रेजेंट रहती है. टोटल बोन्स जो फीटल स्कल है उसमें टोटल बोन्स कितनी रहती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो हम कितनी बोलेंगे 14 फेस की आ गई प्लस बेस की आ गई 5 प्लस हमारी बोल्ट की आ गई 5, बट फ्रंटल कितनी है 2, बट उसको हम कंसीडर कितना करते हैं 1 प्लस हमारा प्लस हमारा क्या होगा जो ईयर की 3 है वो भी काउंट होगी, तो प्लस 6. ये जो टोटल है वो हमारी टोटल बोन्स बनेगी फीटल स्कल की. ओके. 26 नंबर टोटल जो बोन्स है हमारी फीटल स्कल में वो कितनी हमारी 26. समझ आ गया. 26 कैसे होगी, दोनों साइड के ईयर की 6 होगी प्लस हमारा क्या है, सॉरी ये नहीं होगा ना, हाँ रहेगा, सॉरी 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 सॉरी. देखो क्या है कि 14 बोन्स फेस की है हमारी प्लस वोल्ट की कितनी है हमारी 4 होगी, क्योंकि हम इसमें 5 काउंट कर रहे थे बट फ्रंटल को हम क्या है 1 काउंट करके चल गए, तो 4 ये होगी प्लस हमारी 5 किसकी होगी बेस की और प्लस 6 किसकी होगी हमारी ईयर की. तो टोटल कितना होगा 4 6 20 और 28.
5 4 9 सॉरी 29 टोटल बोन्स होगी। ओके, तो हमारा बेस्ट आंसर क्या जाएगा, दैट इज आर 29। ओके, देन हम बात करते हैं ऑन द बेसिस और आर ऑब्स्टेटिकल। कि ऑब्स्टेटिकल पे कौन से टाइप के हमारे स्कल के पार्ट्स है। ठीक है, तो हमारा हम बात करें ऑब्स्टेटिकली तो इसमें हमारे 4 पार्ट आते हैं। फर्स्ट इज आर वर्टेक्स, सेकंड इज आर ब्रो, देन फेस एंड लास्ट वन इज ओसिपुट। ठीक है, जो वर्टेक्स है वो कैसे बनता है हमारा, एंटीरियर फोंटेनल से लेके पोस्टीरियर फोंटेनल तक। एंटीरियर फोंटेनल टू पोस्टीरियर फोंटेनल, उसको हम क्या बोलते हैं, उस वाले स्पेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज आवर वर्टेक्स। ब्रो कहाँ से आएगा हमारा, दैट इज जो हमारा एंटीरियर फोंटेनल है वहां से लेकर के हमारा ग्लैविला तक। ग्लैविला मतलब जो ये पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रो। फेस आएगा हमारा ग्लैविला से लेके मेंटम तक। ग्लैविला टू मेंटम। एंड द ओसिपिट आएगा हमारा पोस्टीरियर ये आएगा पोस्टीरियर फोंटेनल से लेके पोस्टीरियर फोंटेनल टू नेक ऑफ नेक, कि जो नेक क्या है वहां तक जो पार्ट है वो हमारा क्या आ गया, ओसिपिट आ गया। ओके, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि हमारा फेटल स्कल 2 टाइप्स का होता है। एक हमारा एनाटॉमिकली हमारे 3 पार्ट्स आते हैं, दैट इज आवर बोल्ट, फेस एंड बेस। एंड हमारा ऑब्स्टेटिकली जो हमारा बनाता है वर्टेक्स, फेस, ब्रो एंड हमारा ओसिपिट। ओके, देन हम बात करते हैं डायमीटर्स की। डायमीटर ऑफ फीटल स्कल, डायमीटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा डायमीटर स्टडी करेंगे हम, दैट इज आर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर में हमेशा याद रखना सबसे पहले आता है हमारा सब ओसिपिटो ब्रैकमैटिक, देन आता है हमारा सब ओसिपिटो वर्टेक्स, देन ओसिपिटो फ्रंटल, देन मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो ब्रैगमैटिक एंड सब मेंटो वर्टिकल। अगर हम बात करें सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमैटिक की जो कितना होता है 9.5 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें सब ऑक्सीपिटो वर्टेक्स की जो कितना होता है 10 सेंटीमीटर। ऑक्सीपिटो फ्रंटल 11.5 सेंटीमीटर। मेंटो वर्टिकल जो हमारा आता है 14 सेंटीमीटर। सब मेंटो ब्रैगमैटिक दैट इज 11 सेंटीमीटर एंड द सब मेंटो वर्टिकल दैट इज 9.5 सेंटीमीटर। ओके, ये कौन से डायमीटर है हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे जो लेटरल के होते हैं। ठीक है, लेटरल डायमीटर। लेटरल डायमीटर में हम स्टडी करते हैं 4। फर्स्ट आता है हमारा बाईमेस्टोइड, देन आता है हमारा बाई टेम्पोरल, नेक्स्ट आता है हमारा सुप्रा सब पैराइटल एंड लास्ट आता है हमारा बाई पैराइटल। जो हमारा बाई मेस्टोइड है दैट इज आर 7.5 सेंटीमीटर, बाई टेम्पोरल 8 सेंटीमीटर, सुप्रा सब पैराइटल 8 सेंटीमीटर और बाई पैराइटल 8.5 सेंटीमीटर। अब आपसे इसमें एक तो डायमीटर से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जो आपको डायमीटर एज इट इज याद करने हैं। ओके,
आपको इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा। अगर आपको पूछा है, अगर तो आपको डायरेक्टली पूछा है सबसे बड़ा, तब तो आप डायरेक्ट मैंटो वर्टिकल बोले। बट अगर आपको ऐसे ही पूछा है कि हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर लार्जेस्ट कौन सा है, या फिर तब तो हमारा आएगा मैंटो वर्टिकल। बट इन केस अगर आपको ऐसा पूछा है कि लार्जेस्ट लेटरल डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल, तब हमारा कभी भी मैंटो वर्टिकल नहीं आए, क्योंकि मैंटो वर्टिकल कौन सा हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर। देन हमारा सबसे बड़ा कौन सा आएगा, तो बाई पैराइटल आएगा। ओके, ये चीज याद रखना। या तो डायरेक्ट पूछे तब तो आपको ऐसे याद करना, बट इन केस अगर आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ दिया कि एंटीरियर पोस्टीरियर स्मॉलेस्ट कौन सा है या लार्जेस्ट कौन सा है, लेटरल डायमीटर जो है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है, देन आपको लेटरल में से ही चूज करना है। ओके, वो हम एंटीरियर पोस्टीरियर में से नहीं करेंगे। सबसे बड़ा फीटल स्कल का डायमीटर कौन सा है, तो लार्जेस्ट डायमीटर कौन है हमारा, मैंटो वर्टिकल। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, नॉर्मली फीटल स्कल की। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्मल एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की। ओके, अगर मैं बोलूँ सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर क्या हमारे फीटल स्कल का, दैट इज आर बाईमेस्टोइड। हमेशा याद रखना, स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। बट इन केस अगर आपको ऐसे पूछा है कि सबसे छोटा, हम बोल सकते हैं लेटरली डायमीटर, तब भी बाईमेस्टोइड होगा। बट अगर आपको पूछा सबसे बड़ा लेटरल डायमीटर कौन सा है, तो कौन होगा, हमारी बाई पैराइटल। ओके, और आपको नॉर्मली पूछा है मोस्ट कॉमन डायमीटर कौन सा फाउंड होता है हमारा, दैट इज आर बाई पैराइटल डायमीटर। ओके, अगर आपको पूछा है कि एट द टाइम ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या सीपीडी हम क्या करते हैं, ट्राई ऑफ लेबर करते हैं, तो कौन सा डायमीटर जो है वो फील होता है, तो कौन सा होता है, सुप्रा सब पैराइटल डायमीटर, जो मैंने अभी प्रीवियस क्लासेस में ही बताया था। ओके, जिसके कारण क्या होता है, एसिंक्लिटिज्म जो है देखने को मिलता है। उस कंडीशन में कौन सा डायमीटर रहता है हमारा, सुप्रा सब पैराइटल डायमीटर। ओके, ये डायमीटर याद रखना। आपको एक तो डायरेक्ट डायमीटर में से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि बाईमेस्टोइड डायमीटर कितना होता है, या फिर आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ सकता है स्मॉलेस्ट डायमीटर कौन सा है, लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा है, ऐसे आ सकता है मोस्ट कॉमनली फाउंड कौन सा। और एक आपको ऐसे आ सकता है कि लाइक वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, सॉरी वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट है। ठीक है, वर्टेक्स क्या है हमारा, प्रेजेंटिंग पार्ट है, और प्रेजेंटेशन क्या है हमारी, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। अगर हम वर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो सभी को पता है कि प्रेजेंटेशन क्या रहेगी, सिफेलिक। अब हम उसमें बात करते हैं कि अगर हमारा क्या है, हेड फुली फ्लेक्स्ड है, फुली क्या है, फ्लेक्स्ड है, या फिर थोड़ा फ्लेक्स है, मीन्स की डीप फ्लेक्स्ड है, तो हम क्या बात करेंगे। अगर फुली फ्लेक्स्ड है तो हमें पता है कि हेड कैसे हो जाएगा, ऐसे करके, तो हमें कौन सा डायमीटर फील होगा, जो हमारा सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक है। कौन सा, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, जो कितना होता है हमारा 9.5 सेंटीमीटर। आपको डायरेक्ट अगर अब की बात करें तो अब क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि एक मीन्स की फीटस है, उसकी सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, हेड फुली फ्लेक्स्ड है, तो हमें कौन सा डायमीटर फील होगा, दैट इज सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। बट अगर हम बात करें डीप फ्लेक्स्ड है, पहले क्या था, फुली फ्लेक्स्ड में पूरा ऐसे था, तो हमें ये वाला पार्ट फील हो रहा था, बट अब ऐसे ना होके वो अब ऐसे है थोड़ा। ठीक है, तो हमें क्या है, सब ऑक्सीपिटो तो दिखेगा नहीं, हमें कौन सा दिखेगा, ऑक्सीपिटो और फ्रंटल। ठीक है, तो हम क्या बात करेंगे, हमारे डी फ्लेक्स में हमें कौन सा दिखेगा, ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, जो कितना होता है हमारा 11.5 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या है, डिफ्लेक्स्ड है हमारा थोड़ा सा ऐसे, तो हमें क्या दिखेगा, ऑक्सीपिटो प्लस फ्रंटल, जैसे इस टाइम में नॉर्मल हूँ। ठीक है, तो हमें कौन सा डायमीटर दिखता है, पूरा ऑक्सीपिटो से लेके फ्रंटल तक। ठीक है, ऑक्सीपिटो फ्रंटल जो कितना है हमारा 11.5 सेंटीमीटर। ओके, देन अगर हम बात करें हमारी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ना होने, मतलब ना हो करके कौन सी प्रेजेंटेशन है, ब्रो प्रेजेंटेशन है। ठीक है, ब्रो प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट है। प्रेजेंटेशन तो हमारी सिफेलिक ही है, क्या है, ब्रो प्रेजेंटेशन है, तो हमें उसमें कौन सा पार्ट फील होगा, तो ब्रो में कैसा रहेगा बेबी, जो है
इसमें हेड कैसा होगा, एक्सटेंडेड होगा, जैसे मेरा है इस टाइम पे एक्सटेंडेड। तो एक्सटेंडेड अगर ब्रो की बात करें तो हमें कौन सा डायमीटर देखने को मिलेगा, मेंटो वर्टिकल। ये पूरा दिखने को देख रहा है ना सामने से, तो मेंटो वर्टिकल दैट इज 14 सेंटीमीटर। इन केस अगर हमारी क्या है, फेस प्रेजेंटेशन है, फेस क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट है, और वो क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, वो फुली एक्सटेंड है, ठीक है, फुली एक्सटेंड है, फुली एक्सटेंडेड। तो कैसा होगा फीटल का हेड, मतलब कि ऐसे होगा। तो हमें कौन सा पार्ट देखने को मिल रहा है, दैट इज आर सबमेंटो ब्रैगमेटिक, ठीक है, जो कितना होगा 9.5 सेंटीमीटर। आपको नो अब अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं डायमीटर्स, वो तो अच्छी बात है, बट अगर आपको अब क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो हमारा एक फीटस है, उसकी क्या है, ब्रो प्रेजेंटेशन है, और जो हेड है वो एक्सटेंड है, तो उसमें कौन सा डायमीटर फिल होगा, तो मेंटो वर्टिकल, ठीक है। तो आपको ऐसे जो है लर्न करने हैं। ये है हमारे डायमीटर्स अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटिंग पार्ट और द प्रेजेंटेशन, ओके। याद रखना ये चीज, हमारा अगर क्या है, वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट है उसमें फुली फ्लेक्स्ड है, तो कौन सा देखने को मिलेगा, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक दैट इज 9.5 सेंटीमीटर। अगर डिफ्लेक्स्ड है तो कौन सा देखने को मिलेगा, ऑक्सीपिटो फ्रंटल। इन केस अगर ब्रो प्रेजेंटेशन है तो उसमें कौन सा देखने को मिलेगा, मेंटो वर्टिकल। एंड फेस प्रेजेंटेशन है तो उसमें कौन सा देखने को मिलेगा, सब मेंटो ब्रैगमेटिक, ओके। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मेंटो वर्टिकल डायमीटर कब देखने को मिलता है, तो इन केस अगर ब्रो प्रेजेंटेशन है एंड वो हेड कैसा है हमारा, एक्सटेंडेड, ओके। ऐसे भी जो है वो डायमीटर जो है वो क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो आपको ऐसे भी क्या करने हैं, लर्न करने हैं। देन हम बात करते हैं हमारे फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स किसको बोलते हैं, मीन्स क्या है, गैप बिटवीन बोन्स, ओके। क्या है कि दो बोन्स के बीच में गैप है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर। फ्यूचर में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट आता है हमारा मेटोपिक फ्यूचर। मेटोपिक फ्यूचर कौन सा होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं फ्रंटल फ्यूचर, जो कितने नंबर में प्रेजेंट रहता है हमारा, इधर बीच में होगा, ये दो है ना फ्रंटल, तो बीच में रहेगा एक। अगर हम बात करते हैं हमारा कोरोनल, नेक्स्ट कौन सा है, कोरोनल फ्यूचर, जो किसके बीच में प्रेजेंट रहता है हमारा, फ्रंटल एंड द पैराइटल के बीच में। तो दो फ्रंटल है, दो पैराइटल है, तो कितने हो जाएंगे, ये फ्यूचर दो। फिर हमारा आता है सैजिटल फ्यूचर। सैजिटल फ्यूचर रहता है हमारे दो पैराइटल बोन के बीच में, तो वो कितने नंबर में रहता है, एक। फिर आता है हमारा लैम्बोइड फ्यूचर। ये जो लैम्बोइड फ्यूचर है, इसके बीच में रहता है, हमेशा याद रखना, हमारा जो पैराइटल है प्लस हमारा ओसिपिटल। तो ये भी नंबर में कितना रहेगा हमारा, एक, क्योंकि हमारी ओसिपिट एक होती है, ओके। सॉरी, जो हमारा लैम्बोइडल है वो कितना रहता है हमारे दो नंबर में, क्योंकि हमारी जो पैराइटल है वो कितनी होती है, दो। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो एक आता है हमारा स्क्वायर मोजल। जो स्क्वायर मोजल फ्यूचर है वो कितने रहते हैं हमारे, दो। ये प्रेजेंट रहता है बिटवीन टेम्पोरल एंड द पैराइटल बोन, ओके। ये चीज याद रखना, हमारा मेटोपिक फ्यूचर। अगर आपको पूछा है टोटल कितने टाइप्स के पूछे हैं, तो टाइप्स ऑफ फ्यूचर कितने हमारे फीटल स्कल में, 5। बट अगर नंबर ऑफ स्कल पूछा है, नंबर ऑफ फ्यूचर पूछा है, तो कितने होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने होंगे, टोटल 8। ये याद रखना, नंबर में पूछा है और टाइप्स में पूछा है, ओके। मेटोपिक फ्यूचर जो फ्रंटल बोन्स के बीच में रहता है, जो एक होता है। देन आता है कोरोनल, जो फ्रंटल और हमारे पैराइटल के बीच में आता है। सैजिटल, जो दो पैराइटल बोन के बीच में रहता है। लैम्बोइडल, जो पैराइटल प्लस हमारा ओस्पिटल के बीच में रहता है। स्क्वायर मोजल, जो पैराइटल प्लस टेम्पोरल के बीच में रहता है। ये क्या हमारे 5 टाइप्स ऑफ फ्यूचर्स है, और हम बोल सकते हैं 8 नंबर में ये क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। देन हम बात करते हैं फ्यूचर के बाद क्या आता है हमारे फोंटेनल्स, ओके।
फोंटेनल्स। ये जो फोंटेनल्स है इनको क्या बोलते हैं, हम बोल सकते हैं लार्ज गैप बिटवीन फ्यूचर। अगर पूछा है आपको लार्ज गैप है हमारे बिटवीन बोन्स तो वो क्या है, फ्यूचर, और फ्यूचर के बीच में गैप है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोंटेनल्स। ये जो फोंटेनल्स है ये हमारे मेनली हम दो टाइप्स की स्टडी करते हैं, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर फोंटेनल। जो हमारा एंटीरियर फोंटेनल है इसको हम क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज ब्रैगमा, जो किस शेप का होता है, हमारा डायमंड शेप का, प्लस हम बोल सकते हैं काइट शेप का। इसका डायमीटर कितना रहता है, 3 बाई 3 सेंटीमीटर। ओके, ये ओसिफाइड कब होते हैं हमारे, तो हम बोल सकते हैं हमारे 18 मंथ में, या अप्रोक्स हम बोल सकते हैं 1.5 मंथ, सॉरी 1.5 ईयर में। ओके, एंटीरियर फोंटेनल्स का मेन मीन्स की ये क्यों प्रेजेंट है, किसमें हेल्प करते हैं, तो इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी हेल्प करता है, मतलब कि लाइक उसको डिटरमाइन करने में। इन केस अगर आईसीपी इंक्रीज्ड है तो उसमें क्या रहेंगे, बल्जिंग फोंटेनल्स। कौन सा, एंटीरियर फोंटेनल बल्जिंग रहेगा। इन केस अगर डिहाइड्रेशन प्रेजेंट है बेबी में तो क्या होगा, हमारा डिप्रेस्ड क्या होंगे, एंटीरियर फोंटेनल्स। प्लस हमारा दूसरा इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये किसमें हेल्प करता है, ड्रेन को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ड्रेन ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। ओके, ये क्या है, हमारे एंटीरियर फोंटेनल्स की इम्पोर्टेंस है। थर्ड क्या है, ये मोल्डिंग में भी हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। मोल्डिंग मतलब क्या है वो हम नेक्स्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। मोल्डिंग मतलब क्या है, जो फ्यूचर है वो ओवरलैप कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर ताकि इजिली जो हेड है वो वेजाइनल कैनाल के थ्रू बाहर आ सके। ठीक है, देन हम बात करते हैं पोस्टीरियर की। पोस्टीरियर क्या होता है, ट्रायंगल शेप का होता है। ठीक है, ये जो है वो ओसिफाइड होता है हमारा मेनली हम बोल सकते हैं 1.5 मंथ में। ओके, इजी है ना, क्योंकि वो हम बोलेंगे एंटीरियर 1.5 ईयर में और ये 1.5 मंथ में। ठीक है, देन हम बात करते हैं इसके डायमीटर की, तो 1.2 इंटू 1.2 सेंटीमीटर मीन्स की लेंथ एंड विड्थ कितनी रहती है, 1.2 1.2। देन हम बात करें इसका मेन रोल क्या है, तो ये किसमें हेल्प करता है, जब हम लाइक की पीवी वगैरह करते हैं तो हमें कौन सा फोंटेनल्स फील होते हैं, दैट इज आवर पोस्टीरियर फोंटेनल्स फील एट द टाइम ऑफ पीवी, या हम बोल सकते हैं जब हम प्रेजेंटेशन चेक करते हैं तब भी हमारे पोस्टीरियर फोंटेनल्स ही रहते हैं। इसमें मेन क्या है, जो पोस्टीरियर फोंटेनल्स है वो किससे मिलके बनता है, ये फॉर्म्ड होता है हमारे 3 फ्यूचर से, 3 फ्यूचर लाइन से हम बात कर सकते हैं, प्लस 2 क्या रहेंगे हमारे फ्यूचर, वो कौन कौन से रहते हैं तो हम बात करेंगे। इसमें हमारा एक रहता है लैम्बोइडल, प्लस हमारा आता है सैजिटल। ठीक है, सैजिटल एक होगा, लैम्बोइडल 2 होंगे, तो ये 3 क्या बन गई, हमारी फ्यूचर लाइन बन गई जो ट्रायंगल बनाएंगी। ठीक है, ये क्या रहेगा हमारा सैजिटल और ये क्या रहेंगे लैम्बोइडल। ठीक है, और एक वो क्या हो गया, 2 क्या हो गया हमारे फ्यूचर होगी। बट वहीं पर अगर हम एंटीरियर की बात करें तो एंटीरियर में कितने फ्यूचर होते हैं हमारे, 3 फ्यूचर्स, और क्या रहती है हमारी 4 फ्यूचर लाइन। इसमें कौन कौन से फ्यूचर आते हैं, तो इसमें फ्यूचर है हमारे कोरोनल, फ्रंटल, प्लस आर सैजिटल। ओके, फ्रंटल, कोरोनल एंड हमारा सैजिटल। ठीक है, ये मिलाता है और ये बन के हमारा क्या बन जाता है, एक डायमंड शेप जो है वो बन जाता है। और अगर हमें नॉर्मली बात करें हम ऑब्स्टेटिकली तो हमारे 2 ही होते हैं, बट हमारे 2 अनदर भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं हमारा एंटीरियर लेटरल, जो कि 2 नंबर में होते हैं, और दूसरा होता है हमारा पोस्टीरियर लेटरल जो भी क्या है 2 नंबर में होता है।
नॉर्मली अगर आपको डायरेक्ट पूछा है कि कितने टाइप्स ऑफ फॉन्टेनल्स होते हैं, वैसे 4 होते हैं, बट हम स्टडी कितने करते हैं तो हमारे 2 ही होते हैं। ओके, हमने क्या क्या पढ़ा हमारे फीटल स्कल में। फर्स्ट कि हमारा फीटल स्कल हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक तो हमारा एनाटॉमिकली, जिसमें हमारा आता है वोल्ट फेस और द बेस, और हमारा जो ऑब्स्टेटिकली उसमें क्या क्या आता है, वर्टेक्स, ब्रो, फेस एंड हमारा ओसिपिट। देन हमने डायमीटर बात करें, एंटीरियरली कौन कौन से होते हैं एंड लेटरल, एंटीरो पोस्टीरियरली कौन से होते हैं और लेटरली कौन से होते हैं। ठीक है, देन हमने बात करी ऑन द बेसिस ऑफ आर प्रेजेंटिंग पार्ट, और हमारे एटीट्यूड के बेस के ऊपर कि अगर डीप फ्लेक्स्ड है या फुली फ्लेक्स्ड है या एक्सटेंड है फुली एक्सटेंड, तो कौन कौन से डायमीटर फील होंगे। देन हमने बात करी हमारे फ्यूचर्स, कौन कौन से फ्यूचर्स है जो हमारे मेनली फीटल स्कल में प्रेजेंट रहते हैं। देन हमने नेक्स्ट बात करी हमारे फॉन्टेनल्स की, कि हमारे कौन कौन से फॉन्टेनल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं और कब कब वो ओसिफाइड होते हैं, क्या क्या उनकी शेप होती है और मेनली क्या इंपॉर्टेंस है उनकी। ओके, ये चीज हमेशा याद रखना कि हमारा एक तो आपको इसमें से एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है डायमीटर में से, जो आएगा ही आएगा। या तो आपको डायरेक्ट डायमीटर्स पूछ लेंगे, या तो फिर आपको जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंटिंग पार्ट या एटीट्यूड के बेस के ऊपर डायमीटर पूछ लेंगे। और एक आपका फॉन्टेनल में से क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम पीवी करते हैं तो हमें कौन सा फॉन्टेनल प्रेजेंट फील होता है, या प्रेजेंटेशन में कौन सा फॉन्टेनल्स रहता है, तो हमेशा पोस्टीरियर। अगर हमारा हम ये बात कर सकते हैं कि ओसिफाइड कब होते हैं, वो वाला आ सकता है, या फिर हमारा एंटीरियरली किस किस की एंटीरियरली क्या क्या इंपॉर्टेंस। ओके, दीज आर ऑल अबाउट आर फीटल स्कल टॉपिक। ओके, थैंक यू।